अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शाद व आबाद हों। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज त्याब का स्कूल का ट्रिप जा रहा था मूवी सिनेमा में, तो मूवी देखने के लिए उन्होंने जाना था, तो मैं भी उनके साथ जा रही थी। तो मैंने ये कपड़े निकाले थे अपने पहनने के लिए। ये ड्रेस थी, उसके साथ ये मेहरून कलर का हिजाब था और साथ में ये शूज़ थे। सिनेमा जो उनसे हमारे घर के करीब ही था, तो स्कूल वालों ने ऑप्शन दी हुई थी कि या तो हम बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर दें और फिर वहाँ से चले जाएं, या फिर हम लोग अपने घर से बच्चों को ले जाएं। तो ये जो सिनेमा है हमारे घर से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे है, तो मैं फिर त्याब को यहीं से लेके चली गई थी। स्कूल बस अभी नहीं थी आई, हम लोग पहले आ गए थे, अभी बच्चे बाकी के बच्चे नहीं थे आए, तो हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स ली भाई, थोड़ी सी वीडियो बनाई और इतनी देर में बाकी सब भी आ गए थे। फिर हम लोग जहाँ जो सा रूम में आके तो बैठ गए थे। टीचर्स ने बच्चों को डिवाइड करके तो रूम में बैठा दिया था। उसके बाद ये जो उन्होंने हमें पॉपकॉर्न, हलाल गमीज़ थी, फूड गमी के होती है, ये बहुत मज़े की होती हैं। ये इन्होंने एक ट्रे बनाई हुई थी, उसके अंदर पॉपकॉर्न, गमी और ड्रिंक थी। ये टिकट के अंदर ही इंक्लूड थी। इसके अलावा बच्चों ने अपने लिए लिए थे प्रिट्ज़ल्स लिए थे, साथ में उन्होंने नाचोस लिए थे और स्लश ली थी, जो कि हम लोगों ने खुद पे किया था, वो टिकट में इंक्लूड नहीं थे। फिर हम लोग स्नैक्स लेकर आके तो अपनी सीट पे बैठ गए थे और मूवी भी स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट में ये छोटा सा मिनियन का क्लिप था, लेकिन ये मिनियंस वाली मूवी नहीं थी। मूवी का नेम माइग्रेशन था और ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया था। ये बर्ड्स के बारे में मूवी थी, जिसमें बर्ड्स की माइग्रेशन के बारे में बताया गया था, किस तरह से वो माइग्रेशन करते हैं। बहुत फ़नी मूवी थी। बच्चों ने और बड़ों ने सब ने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया। मूवी ख़त्म हो गया। बच्चों की एक्साइटमेंट से आपको आइडिया हो गया होगा कि बच्चों ने मूवी कितनी एंजॉय की। अब हम घर जा रहे हैं, तो घर जाके मैं सोच रही थी कि आज रसमलाई बनाती हूँ। मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पे गई थी, तो वहाँ से मैं शान का रसमलाई का मिक्स का पैकेट लेकर आई थी। तो मैंने कभी जो बॉक्स वाली होती है रसमलाई बनाई नहीं है, मैं हमेशा फ़्रेश ही रसमलाई बनाती हूँ, पनीर से बनाती हूँ। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं ना बॉक्स वाली ट्राई कर रही हूँ। तो उसके रिव्यूज़ मैंने सुने हैं कि बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा चले मैं भी ट्राई करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ी सी मेरे पास कढ़ाई है सिल्वर स्टील की, उसके अंदर मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था। तो मैंने दूध को काफ़ी देर से उबलने के लिए रखा हुआ था। इसमें मैंने आलमोस्ट 2 गैलन दूध डाला था, जो जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पकाया था। ये जितना दूध था उससे ये हाफ़ रह गया, तो इसको मैं भी हल्की आग पे पका रही थी। साथ साथ मैं इसमें चम्मच हिला रही थी ताकि नीचे नहीं दूध लगे और इसके ऊपर अच्छे से मलाई आए और इसकी रबड़ी सी तैयार हो जाए। तो जो सी हमारी रबड़ी है वो ऑलमोस्ट डन है। मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था, थोड़ी सी चीनी डाली थी। आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं इसको साथ साथ मिक्स भी कर रही थी ताकि दूध नीचे नहीं लगे और जो मलाई है वो उसके अंदर जो सा है मिक्स होती रहे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और बहुत ही मज़े का रबड़ी का टेस्ट है। मैंने बॉक्स के ऊपर से इंस्ट्रक्शन पढ़ के तो जो रसमलाई है उसका भी मिक्सचर रेडी कर लिया था। ये मैंने बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स डाली थी। ये अपने साइज़ से डबल हो गई हैं, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने इनको लो फ्लेम पे कुक कर रही थी, तो ये ऑलमोस्ट डन है। ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। लेकिन जो घर में मैं पनीर की बनाती हूँ मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगी थी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत अच्छी बनती हैं। रसमलाई जौन सी है वो डन हो गई है, इसको मैं निकाल के तो फ्रिज में रख लूँगी। हम लोग मूवी देखने सुबह 10 बजे गए थे, अब लंच का टाइम है। तो त्याब कह रहा था कि लंच में उसको पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने उसके लिए छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा बनाया था। वो पिज़्ज़े के ऊपर चिकन या वेजिस कुछ भी नहीं डालता, सिर्फ टमाटो सॉस और चीज़, दैट्स इट। ये मैंने त्याब के लिए पिज़्ज़ा बनाया था, पैन में बनाया था, उसके लिए रेडी हो गया पिज़्ज़ा। अपने लिए जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से ऑलिव डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ऑलिव वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो जो पिज़्ज़ा था रेडी था, हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। लंच ख़त्म करके तो फिर मैं और त्याब थोड़ी सा खेल रहे थे, क्योंकि आज उनके स्कूल मूवी का ट्रिप था तो कोई होमवर्क भी नहीं था। तो फिर हम लोग डॉट बोर्ड गेम खेल रहे थे। मुझे और त्याब को ये डॉट बोर्ड गेम बहुत अच्छी लगती है, हम काफ़ी देर तक इसके साथ खेलते रहे। उसके बाद फिर एक न्यू टॉय था जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये क्रोकोडाइल टॉय है और ये बहुत ही अच्छा टॉय था, आज ही डिलीवर हुआ था। तो हम लोग इसके साथ भी बहुत देर तक खेलते रहे और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। फिर शाम को, शाम नहीं कह सकते, रात को हम लोग रेडी हो गए। हम लोगों को न्यू जर्सी जाना था वॉलमार्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जाते हुए ब्रिज के ऊपर व्यू बहुत अच्छा था, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई। और फिर हम वॉलमार्ट आ गए। वॉलमार्ट से हमने जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि हमने वॉलमार्ट से क्या लिया। तो चूँकि रात हो गई थी, डिनर का टाइम था, तो हमने सोचा कि वापसी पे ज़ारा पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ारा जो सा टर्किश कुजीन है, हलाल होता है इनका फूड, हमें इनका खाना बहुत पसंद है।
तो ये इनकी जो न्यू ब्रांच फॉरेस्ट एवेन्यू पे खुली है, तो हम वहाँ पे आए थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, इनका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है, इनका जो डेकोर होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है, और इनका खाना तो वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई आपके साथ शेयर करने के लिए, और फिर हम लोगों ने जल्दी से जो फूड था वो ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इनके पास आज बहुत ज़्यादा रश था। होपफुली कि हमारा खाना जल्दी आ जाए, लेकिन इनके पास आज बहुत ज़्यादा रश है। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड आई थी और उसके साथ ऑलिव्स थे। ये ब्रेड जो सी थी बहुत ही मज़े की थी, और बिल्कुल इसका जो टेस्ट था जैसा पाकिस्तान में नान होते हैं ना वैसे थे, और ऑलिव्स के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लग रही थी। हम लोग अभी अपने खाने का वेट ही कर रहे थे कि जो हमारे साइड पे थोड़े से आगे एक टेबल था, वहाँ पे किसी का बर्थडे था, तो वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि अगर आपने बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करनी होती है तो आप रेस्टोरेंट में बता देते हैं, तो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, केक लेकर आते हैं, और जो बर्थडे सॉन्ग होता है वो गाते हैं। तो यहाँ पे भी किसी का बर्थडे था, तो जितने भी वर्कर्स थे इकट्ठे होकर आए थे, केक लेकर आए थे। ये लोग टर्किश में गाना गा रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जितने भी लोग थे वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। बर्थडे जब ख़त्म हो गई जो, उसके बाद फिर हम लोग का खाना भी आ गया। सबसे पहले तो त्याब का ही आया था, उसने एज़ यूजुअल अपने लिए चिकन फिंगर्स ऑर्डर की थी। हादी ने अपने लिए आज चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैंने भी इनका चीज़ बर्गर ट्राई किया, वो बहुत ही अच्छा था। और मोइज़ ने अपने लिए लैम्ब ओवर राइस विद सैलड ऑर्डर किया था, उनको यही पसंद है। फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया, और अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं। घर चल के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वालमार्ट से मैंने क्या ख़रीदा है। मैंने वालमार्ट से ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदनी थी, मुझे 1-2 चीज़ें ही चाहिए थी। मुझे फेस स्टीमर चाहिए था और साथ में एसेंशियल ऑयल्स चाहिए थे, तो मैंने वो ख़रीदे थे। मैंने इस ब्रांड के जो एसेंशियल ऑयल है पहले कभी ट्राई नहीं किया, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो आपको बताऊँगी ट्राई करने के बाद कि ये कैसे हैं। ये वाला फेशियल स्टीमर भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। पहले जो सा था मेरे पास दूसरा था, वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, वो बहुत अच्छा था, और वो मेरा बहुत देर तक जो सा चला भी था। वो अब तकरीबन 7 साल के बाद वो ख़राब हुआ है। तो अब मैं वालमार्ट पे मैंने सोचा, देखा था ऑनलाइन, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ और ये ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा है। इसका साइज़ उससे बहुत छोटा है, और इसमें पानी भी बहुत थोड़ा सा डल देगा। पता नहीं ये कितनी देर तक चलेगा, मुझे लगता है ये 5 से 7 मिनट तक ही चलेगा, जितना थोड़ा इसके अंदर पानी जाता है। और दूसरा, इसके अंदर टेम्परेचर सेट करने की भी ऑप्शन नहीं है। आई थिंक इसका सेम ही टेम्परेचर होगा, तो आप इसको अपने फेस के अकॉर्डिंगली सेट नहीं कर सकते। तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, तो यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।